हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल। आपको बुशमैन जनजाति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कई लेक्चर हम आपसे इस बारे में डिस्कस कर चुके। पहले तो हमने एस्किमो जाति के बारे में बात किया था, फिर हमने पिग्मी जनजाति के बारे में बात किया। अब हम लोग बुशमैन जनजाति के बारे में 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बुशमैन जनजाति के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये लोग उष्ण मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल में है। ये 18 डिग्री दक्षिण से 27 डिग्री दक्षिण बेंजुआना लैंड में पाए जाते हैं, जहां पर बहुत गर्मी होती है। ये लोग बहुत आदि प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये समाज से बहुत दूर रहना चाहते हैं। सुदूर बड़े प्राचीनतम इनके वो हैं, हम वो भी बता चुके। शुतुरमुर्ग के अंडों में ये भोजन संचय करके रख देते हैं और पानी भरने के भी काम में आता है। हम इनके भोजन के बारे में बात कर रहे थे। पहले भी हम बता चुके, ये लोग मांसाहारी शिकार, ये लोग शिकार करते हैं और जंगली जीव जंतुओं को पकड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लोग मांसाहारी लोग हो गए। मांसाहारी लोगों में ये कीड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पकड़ लेते हैं। मधुमक्खी है, चींटियों के अंडे खा लेते हैं, शुतुरमुर्ग है, ये सब चीजों का बड़े, मेढक है, छिपकली है, ये सब चीजों को बड़े चाव से लोग खाते हैं। ये जो दीमक के अंडे भी, दीमक को भी खा जाते हैं। दीमक के अंडे को ये कहते हैं बुशमैन राइस के नाम से जाना जाता है। इनको सबसे पसंदीदा भोजन इनका बुशमैन राइस होता है। बुशमैन राइस क्या है? बुशमैन राइस है दीमक, एक प्रकार की दीमक जंगलों में पाई जाती है। उसको बुशमैन जनजाति के लोग बुशमैन राइस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बुशमैन इस तरह से ये लोग मांसाहारी लोग हो गए, है ना। शाकाहारी लोग क्या हो गए? क्योंकि ये जल स्रोतों के पास यहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है और बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पे जल भराव हो जाता है और तरह तरह के पेड़ पौधे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये लोग फल फूल को इकट्ठा कर ले, कंद मूल को भी इकट्ठा कर लेते हैं, उसका भी भोजन करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये लोग शाकाहारी भी हो गए और मांसाहारी भी हो गए। ठीक है, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, प्रत्येक शिकार का कार्य करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं। भोजन के एकत्र करने का कार्य क्या है? कोई तो शिकार करता है, कोई जंगलों से जाके कंदमूल इकट्ठा करता है। अब हम आपको बता रहे हैं, परिवार का प्रत्येक सदस्य भोजन एकत्र करता है। मतलब ये लोग अभी का अभी में भोजन करने में ज्यादा एकत्र करके आगे के लिए संचित नहीं करके रखते हैं, तभी ये लोग भूखे भी रह जाते हैं। आज का कार्य आज के लिए, कल का भोजन कल के लिए इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए प्रत्येक सदस्य यहाँ पे भोजन एकत्रित करता है। पुरुष का कार्य, जैसे कि हर जगह होता है, पुरुष को कार्य थोड़ा कठिन वाला दिया जाता है। तो ये लोग भी बुशमैन जनजाति के लोगों में क्या है? पुरुष के लिए क्या है? शिकार करना। ये लोग छोटे मोटे शिकार नहीं, बड़े बड़े दलों में शिकार कर लेते हैं। बड़े बड़े जानवरों का शिकार ये लोग दलों के रूप में, काफी लोग इकट्ठा होके तब फिर उसको जंगलों में करते हैं। ठीक है, वो भी कैसे करते हैं? जैसे हाथी का इनको शिकार करना है तो ये लोग पहले उसको गड्ढा बना लेते हैं, जंगल में एक गड्ढा बना लेता है, गड्ढे के ऊपर उसको फूल पत्ती से और ढक देते हैं और उस जानवर को कुत्तों की अपनी मदद से उस गड्ढे की तरफ प्रेरित करते हैं कि वो उधर से जाए। जब जानवर उधर से गिरता है, भ्रम में आके वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। ठीक है ना, जो फूल पत्तियों से इन्होंने फूल और पत्तों से ढक रखा है, जब वो गिर जाता है तब उसका ये तीर कमानों से, जो लकड़ी के बने हुए जो इन्होंने
तीर कमान बनाए हुए हैं। आगे की तरफ ये लोग लोहा लगाते हैं या वो उनकी हड्डियों को पहना करके शुतुरमुर्ग की हड्डियों को आगे से पहना करके उसको नुकीला बना देते, उसी से ये तीर कमान बनाते। उससे भाला है, तीर कमान है, तो उससे उन बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते। ये जो शिकार है ये समूह में करते हैं, ठीक है। क्यों? काफी बड़े बड़े जानवरों का, और छोटे मोटे का शिकार तो ये स्त्रियां ही कर लेती हैं। जैसे छिपकली है, मेढक है, दीमक है, ये सब का शिकार कंदमूल इकट्ठा करके लेती आती है। तो ये सब का शिकार जो कार्य स्त्रियों का है वो हल्का है थोड़ा सा, ठीक है ना। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, दीमक आदि सब्जियां लेती आती हैं, ये सब इनका जलाने के लिए ईंधन लेती आती है। तो ये सब कार्य स्त्रियों का है, पुरुष का कार्य बड़े बड़े शिकारों का करना है। अब हम लोग बात करते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में। आपको जैसे बता चुकी कि दीमक को ये लोग पकड़ के खाते हैं, जिसको बुशमैन राइस कहते हैं। इनका पसंदीदा भोजन है। अब बात करते हैं दीमक, चींटियां, वो उनके अंडे पसंदीदा भोजन है। ये भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते, मतलब इकट्ठा करके ये आगे के लिए, भविष्य के लिए नहीं सोचते। जो होए वो आज के लिए ही है, आगे की कोई चिंता नहीं है। हम लोग हैं जो आगे की सोच के वर्तमान का खराब कर लेते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग हैं जो आज ही का भोजन संचय करते हैं। आज का पेट भर गया, कल की कल देखी जाएगी। इस वजह से ये लोग अक्सर भूखे भी रह जाते हैं। जब हम आगे की नहीं सोचते हैं तो क्या होगा, हम भूखे भी तो रह जाएंगे। तो हमें अक्सर, अब बुशमैन जनजाति का अनुसरण मत करिएगा अपने जिंदगी में। हमें आगे से आगे के लिए भी थोड़ा बहुत संचेत करके रखना चाहिए। पर बुशमैन जनजाति के लोग इस पद्धति का अपनाते हैं, जो आज ही एकत्र किया और एकत्र करके आगे के लिए न रखते हैं। इसी वजह से ये लोग कई बार भूखे भी रह जाते हैं। अपने डेरे ये लोग जल के स्रोतों से दूर रखते हैं। क्यों जल के स्रोतों से दूर रखते हैं? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, जल पीने के लिए जानवर आते हैं, जानवर उनको देख के भाग जाएंगे, इसलिए ये जल स्रोतों से दूर रहते हैं। अब हम इनके वस्त्रों के बारे में बात करें। वस्त्रों के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, उष्ण मरुस्थलीय इलाके में रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 18 से 27 डिग्री दक्षिण में ये लोग रहते हैं, बेंदुआना लैंड में, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसका मतलब क्या है, वहां उष्ण मरुस्थलीय इलाके में रहने के कारण गर्मी बहुत है, वर्षा बहुत होती है, तो वहां कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग बहुत कम वस्त्र पहनने वाले हैं, ठीक है। वस्त्र क्यों कम पहनते हैं? क्योंकि जो भी वस्त्र पहनते हैं ये क्या कहते हैं, इनके पास क्या है, चमड़े और फूल पत्ते ही हैं, तो उन्हीं के ये लोग वस्त्र बनाते हैं। ये अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए चमड़े के टुकड़े ये कमर के नीचे लटका लेते हैं, या पत्तों को बांध लेते हैं, वो भी पेड़ों की छाल को निकाल लेते हैं, उसकी डोरी बना लेते हैं, उससे ये अपने गुप्त अंगों को ढकते हैं, ठीक है। इतनी समझ है इन लोगों में कि पत्तों से या चमड़ों को टुकड़े लटकाने से ये लोग अपने गुप्त अंगों को ढक लेते हैं। जो स्त्रियां जो अपने कमर के नीचे बांधती हैं उसको क्या कहते हैं, कारोस। क्या कहते हैं, कारोस। स्त्रियां जो चमड़ों के टुकड़े को अपने कमर के नीचे लटका लेते हैं उसको कारोस कहते हैं। और पुरुष भी वस्त्रों को पहनने में क्या है, दाहिने कंधे को पर एक चोंगा लटका लेते हैं। वो चोंगा किस काम का है, वो चोंगा है अपने दाहिने कंधे को ढक लेते हैं। स्त्रियां का तो हो गया कारोस, और पुरुष अपने दाहिने कंधे को ढकते हैं, तो
वो भी एक चोंगा होता है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे डाल लेते हैं, दाहिने कंधे को ढक लेते हैं। तो हमने बात कर ली इनके बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में और वस्त्र के बारे में। मेरे को उम्मीद है आप लोग को लेक्चर हमारा समझ में आ रहा होगा। बुशमैन जनजाति के बारे में हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं और आगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात कर चुके, इनके निवास स्थान के भी बारे में बात कर। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और मेरे ज्योग्राफी एट अ ग्लांस बाय डॉक्टर राधिका अग्रवाल उस चैनल को भी देखे। उसमें मैंने आपको मेजर जनजातियों, भारत की मेजर जनजातियों के बारे में सारे बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें।